एक दूल्हा अपनी दुल्हन को विदाई करके अपने घर लाता है और बस उनकी थोड़ी बहुत देर बाद सुहागरात बनने वाली है। लेकिन उसी दौरान उसके घर वालों को दूल्हा दुल्हन के कमरे से सुनाई देती है एक चीखने की और चिल्लाने की आवाज़। और जब उसके घर वाले और घराती बाराती जब उसके कमरे में जाकर देखते हैं तो पता चलता है जो दुल्हन है वह मरी पड़ी है और जो उसका दूल्हा है उसके हाथ में कुछ लोहे की चीज़ है और उसका दूल्हा वहाँ से तुरंत भाग जाता है और भागने के बाद एक पेड़ से लटक कर अपनी भी जान दे देता है। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है पूरी घटना, आइए समझते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दरअसल दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वह तमिलनाडु की है। तमिलनाडु का एक ज़िला पड़ता है त्रिवल्लमपुरम। और दोस्तों यहाँ पर 10 दिसंबर को एक शादी हो रही है मैरिज हॉल में और बड़े ही धूमधाम से शादी हो रही है। जो घराती बाराती है बहुत ही खुश दिख रहे हैं और उनको बधाइयाँ दे रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार तुम्हारा जो प्यार है वह सक्सेसफुल हुआ और इतने दिनों बाद जो तुम्हारी यानी कि 4 साल का रिलेशनशिप है और अब कहीं ना कहीं जाकर तुम्हारा प्यार एकदम सक्सेस हुआ। और इसी के चलते अब दूल्हा दुल्हन भी बहुत खुश है और सभी जो घराती बाराती है खाना खा रहे हैं, अब जो उनका काम है उसको अच्छी तरीके से निपटा रहे हैं। तो इसी के चलते अब जो दूल्हा होता है जिसका नाम है आकाश और जो दुल्हन होती है उसका नाम है सुनीता। अब आकाश अपनी बीवी यानी कि अपनी पत्नी को लेकर सुनीता को अब वहाँ से विदाई होने लगती है और लेकर आता है अपने घर में। और जब घर में लेकर आता है अब उसके घर वाले उसकी सेज सजाते हैं, उसके कमरे में एक दूध का गिलास रखते हैं और दूल्हे को भेज देते हैं उसके कमरे में। और जब कमरे में भेजते हैं तो उसी के कुछ देर बाद वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब चिल्लाने की आवाज़ आती है तो उसके घर वाले होते हैं वहाँ पर जाते हैं और कमरे में जाकर जब देखते हैं तो दुल्हन एकदम खून से लहूलुहान पड़ी थी और जो आकाश होता है उसके हाथ में लोहे की एक रोड होती है और वहाँ से तुरंत वह भाग जाता है। और भागने के बाद जो उसके घर वाले होते हैं आकाश के दुल्हन को वहाँ से उठाते हैं और पास के ही हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब लेकर जाते हैं जो डॉक्टर होते हैं उसको मृत घोषित कर देते हैं। और जब डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं तो घटना स्थल पर पुलिस बुलाई जाती है और जब पुलिस बुलाई जाती है तो 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और जो आकाश होता है उसको ढूंढने लगती है। लेकिन पुलिस को वह कहीं नहीं मिलता है। जब अगला दिन होता है तो एक शख्स अपने खेतों पर जा रहा था तो वह देखता है कि एक शख्स पेड़ से लटका पड़ा है, यानी कि उसने फांसी लगा के रखी है। और जैसे ही वह देखता है ऐसे ही यह मंजर देखता है तो उसके बाद वह घर को वापस होता है और चीखता चिल्लाता अपने घर को भागने लगता है। और यही जाते जाते वह पुलिस वालों को भी फ़ोन कर देता है। पुलिस घटनास्थल पर आती है, उसकी बॉडी को उतारती है। बॉडी को उतारने के बाद अब आसपास का मुआयना करती है कि आखिर इसका फ़ोन कहाँ गया है। और उसी की जेब में उसका फ़ोन था तो उसकी जेब से ही उसका फ़ोन निकालने के बाद उसमें नंबर देखने लगती है तो पता चलता है कि जब इसने खुदकुशी की थी रात के 2:30-3 बजे, उससे पहले उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया था। और उसका जो दोस्त होता है पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको लाती है अपने साथ में यानी कि थाने में लेकर आने के बाद अब उससे पूछताछ करने लगती है। जब उससे पूछताछ करती है तो वह बताता है कि जो मेरा दोस्त है आकाश, वह बता रहा था कि जब उसकी शादी हुई थी 4 साल से उसका रिलेशनशिप चल रहा था सुनीता के साथ, वह अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था। और जब उसके घर वाले उसको उसके कमरे में भेजते हैं सुहागरात बनाने के लिए तो वह देखता है कि जो उसकी बीवी होती है वह किसी अनजान शख्स से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। और जब इस बात का पता आकाश को चलता है कि उसकी बीवी जो सुनीता है वह किसी दूसरे आदमी से वीडियो कॉल पर बात कर रही है तो उसको कहीं ना कहीं गुस्सा आने लगता है और वह कहता है कि छोड़ो, चलो अब हमारा आज की इतनी अच्छी रात है इसको बिताते हैं। तो अब जो उसकी बीवी होती है कहती है कि रुक जाओ 1 मिनट, मैं कुछ चैटिंग कर लेती हूँ। और जब वह चैटिंग करती है तो फ़ोन रख देती है साइड में और उसी दौरान उसकी तरफ से जो दूसरे जिसको मैसेज किया था उसी तरफ से एक मैसेज आता है आई लव यू टू। और जब यह आकाश देखता है तो उसकी चैटिंग पढ़ने लगता है, यानी कि अपनी बीवी के फ़ोन की चैटिंग पढ़ने लगता है। और जब वह चैटिंग पढ़ता है तो उसमें पता चलता है कि जो उसकी बीवी है सुनीता वह किसी और से शादी मतलब प्यार करती है और उसी से इजहार कर रही है कि आई लव यू टू, मैं जल्द ही आऊँगी। और इसको सुनकर वह आग बबूला हो जाता है इस सब चैटिंग को देखकर और उसी के चलते उसका जो दिमाग होता है वह 7वें आसमान पर पहुँच जाता है, जिसके चलते उनके बीच में पहले लड़ाई होती है और लड़ाई में वह अपनी बीवी का कर देता है कत्ल। यानी कि एक रोड उठाता है बराबर में से, पता नहीं रोड थी या मेज थी जो भी थी, मतलब उसे उठाकर उसके सिर में बहुत तेज मारने लगता है, जिसके चलते उसकी बीवी चिल्लाने लगती है। और इसी तरीके से जो उसके घर वाले होते हैं वह तुरंत कमरे में आते हैं और कमरे में आकर देखते हैं कि जो उनकी होने वाली बहू है सुनीता वह
मृत पड़ी है और उसको लेकर जाते हैं सीधे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वह मृत घोषित कर देते हैं डॉक्टर। दोस्तों इस कहानी में तो खैर इतना कुछ नहीं है, उसके दोस्त को भी क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया है। शादी के बाद भी किसी महिला या पुरुष का किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है तो बाद में ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसको सुनकर आप भी हैरान परेशान हो सकते हो। दोस्तों आपने इस कहानी से क्या सीखा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही सच्ची घटना हम हर रोज़ 7 बजे लेकर आते हैं। तो मिलते हैं किसी सच्ची घटना के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।